परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय भक्त वत्सल दीन वत्सल शरणागत वत्सल भगवान भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मदेव और सभी देवियों पधारी हुई सभी देवियां, इन सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। कल हमने सुना देवराज कितना दुष्टताई के काम करता था, कितना दुष्ट था, और श्री शिव महापुराण सुनकर के वो शिवलोक चला गया। बिंदुग और चंचुला दोनों ही दुराचारी हो गए थे, लेकिन श्री शिव महापुराण से दोनों शिवलोक पहुंचे। तो शिव महापुराण की बहुत बहुत बड़ी महिमा है। कल मैंने जो बात बताई थी कि जो लोग वेश धारण करके कथा करते हैं, व्यापार जिन्होंने बना लिया है, तो नारद जी ने बड़ा दुखी होकर के भागवत में कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि भाई कथा करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने घर घर जाकर के कथा कहना प्रारंभ कर दिया है धन के लोभ में, तो उससे कथा का सार चला गया है। वास्तव में तो कथा से कल्याण हो जाना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, लेकिन यदि हमने उसको व्यापार बना लिया, पैसा कमाने का धंधा बना लिया, तो फिर वो सार कहाँ रहा। कथा तो भगवान के प्रेम के लिए होनी चाहिए, निष्काम कथा होनी चाहिए, तो वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है। अब आप लोग सोचेंगे जो वो भजन गाया था, वेशधारी हरि के उर साले, भगवान का हृदय सालने का मतलब उनको बहुत दुख होता है कि अरे मेरी कथा तो कल्याण करने वाली। देखो भाई बच्चे आज बहुत वादा कर रहे हैं, कोई एक आदमी इनको एक तरफ बैठा हो, कोई वहां पर धुलाई कर रहा है, आए कथा में है, लग गए दूसरे काम में। वहां ये काम बाद का है, कथा होने के बाद का काम है, ये अभी नहीं। चलो सभी बच्चे इधर आओ, कोई पानी की टंकी में लगाए, चाहे जरूरत हो चाहे नहीं, खेल कर रहे हैं, खेल हो रहा है। तो जगन्नाथपुरी की एक घटना है, भगवान के हृदय में कितना दुख होता है यदि वेश धारण करके बिजनेस बना लिया जाए कथा को, तो ये इसमें उदाहरण मिलता है। तो जगन्नाथपुरी में एक मणिदास नाम का माली, जिसके घर में कोई भी नहीं बचा था, केवल वो अकेला था, तो जगन्नाथपुरी धाम में मंदिर में जाकर के वो बैठ जाता था, भगवान का नाम जपता रहता था। तो आगे चलकर उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। आ जाओ, अब आप कथा सुनो, एक बढ़िया बात बता रहे हैं उनको। तो जगन्नाथपुरी में उसका
नित्य प्रति का रोज का ये नियम बन गया था कि वो वहां जाकर के मणिदास नाम का माली कीर्तन करता था और कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था, उसको कुछ भी फिर पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। तो एक कथावाचक वहां मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी भाव भंगिमाएं कर करके, बांसुरी का नंबर आए तो बांसुरी की बात आए बांसुरी जैसा करेंगे, चक्र की कोई बात आती है सुदर्शन चक्र तो ऐसा करके वो दिखाएंगे, भाव भंगिमा करते हैं, अभिनय करते हैं, तो श्रोताओं को अच्छा लगता है। बहुत इस प्रकार की कथा हो रही थी कि लोगों का बढ़िया मनोरंजन हो रहा था। तो उसका तो नियम था मणिदास का, वो आया और आकर के वहां पर नाचने, पहले थोड़ी देर खड़ा रहता था वो भगवान के सामने स्तंभ के पास, तो खड़ा रहा, फिर उसको कीर्तन होने लगा, उसमें कीर्तन करने लगा, कीर्तन करते करते वो बेसुध हो गया और वो बेचारा कीर्तन करते करते जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे लोगों के बीच में आकर के वो गिरने लगा। तो लोगों ने उसको डांटना शुरू किया, फिर गाली देना शुरू किया, लेकिन उसको सुन ही नहीं रहा था, कुछ बेसुध का मतलब कुछ पता ही नहीं, सच में उसको कुछ नहीं पता, ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं। आखिर में आकर के वक्ता ने भी उसको खूब उल्टी सीधी कही, जो वक्ता कथा कर रहे थे, उनके जो भक्त आए थे उन्होंने भी, और फिर आखिर ऐसा समय आया कि उन्होंने उस भक्त को मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो बेसुध था, उसको कुछ पता नहीं। फिर बाद में जब उसको होश आया तो उसने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, तब उसको समझ में आया कि अच्छा मुझे मार रहे थे ये लोग। तो अपने घर जा करके नाराज होकर के पड़ गया, बोले कि आपके सामने ये भक्त मुझे मार रहे हैं और आप देख रहे हो मेरी क्या गलती थी, बताओ। भगवान को उलाहना दिया, मैं अब आपके मंदिर में कभी आऊंगा ही नहीं। भगवान से भी नाराज हो जाते हैं भक्त, मैं अब आऊंगा नहीं, क्योंकि आपके सामने तो मेरी पिटाई हो रही थी, आपने कुछ कहा नहीं। तो कुछ अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। भगवान ने भी भोग स्वीकार नहीं किया। आज भक्त का बहुत पक्ष करते हैं भगवान, और रात्रि को उसके घर पर चले जाते हैं, बोलते हैं कि अरे मणिदास तू भूखा क्यों है, तू भोजन क्यों नहीं कर रहा? अरे तेरे बिना मैंने भी भोजन नहीं किया। तो भगवान उसके पास भोजन का थाल लेकर के आए थे, तो उसने भोजन किया भगवान के हाथ से, और भगवान ने उसको अपनी गोद में बैठा दिया। और उधर राजा को सपना में आए भगवान, अरे तू कैसा राजा है, तेरे राज्य में क्या हो रहा है तुझे कुछ पता नहीं, तू अंधा है। मेरे मंदिर में तेरा कथावाचक, भाषा देखो भगवान की, मेरे मंदिर में तेरे कथावाचक और उनके श्रोताओं ने मेरे भक्त मणिदास को मारा है। मेरे मंदिर में मेरे भक्त को तेरे कथावाचक और उनके श्रोताओं ने मारा है, और तुझे खबर भी नहीं। मेरे मंदिर में आज के बाद कोई ऐसी कथा नहीं होगी। मेरे भक्त जो नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरा तो मणिदास के बिना मन भी नहीं लगता है। मुझे मणिदास चाहिए, ये कथावाचक यहाँ मुझे नहीं चाहिए। आज के बाद इस प्रांगण में कोई कथा नहीं होगी। देखो कथा तो भगवान की है, लेकिन भगवान कथा नहीं देख रहे, वो प्रेम देख रहे हैं। वो जो कीर्तन कर रहा था प्रेम में, उससे भगवान खुश होते हैं। तो उसी दिन से फिर राजा गया वहां, राजा ने देखा मणिदास को, बोले उसको मना करके ला तू ही, और ऐसा नियम लागू कर दे, मेरे प्रांगण में कोई कथा नहीं होगी, भागवत कोई भी कथा लक्ष्मी जी वाले मंदिर प्रांगण में होगी। तो अब कहते हैं राजा ने जा करके आदेश दिया है वहां कि भाई यहाँ कोई भी कथा नहीं होगी, ये प्रांगण केवल और केवल भगवान के प्रेमी भक्तों के कीर्तन करने के लिए और नृत्य करने के लिए खुला रहेगा। वो जब चाहे तब कीर्तन कर सकते हैं।
तो ये आदेश वहां पर कहते हैं कि तब से लक्ष्मी जी वाले प्रांगण में कथा होती है, भगवान जी वाले में। तो ये क्या है, भागवत कथा में तो भाई भगवान आने चाहिए। फिर जब भागवत में बहुत लोग कर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं आए? फिर वहां पर क्यों मना कर दिया कि भागवत नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भगवान को नाटक करने वाले ये जो भाव भंगिमाएं करते हैं वो नहीं, प्रेम चाहिए अंदर का। वो भले ही नाटक भी करें वो भी अच्छा है, लेकिन साथ में यदि प्रेम नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं है, तो भगवान उसको पसंद नहीं करते। और कीर्तन में जो मस्त हो रहा है, बेसुध हो गया भगवान के प्रेम में, तो उसको भगवान पसंद करते, उसको प्यार करते हैं। तो यही जो वेशधारी हरि के उर साले, ये वेशधारी जो कथा करते हैं, ये भगवान के हृदय में छेद करते हैं। बड़ी पीड़ा होती है भगवान को कि मेरी कथा तो कल्याण करने वाली है और इन्होंने इसको धंधा बना लिया। तो हर किसी की कहते हैं, श्री राजेंद्र दास जी महाराज मधुर पीठाधीश्वर है, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, कि प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख, भक्त के मुख से सुनो, व्यापारियों की कथा मत सुनो, कोई लाभ नहीं होगा। मनोरंजन तो हो जाएगा उस समय, लेकिन जो भगवान के प्रेमी है, स्वामी प्रेमानंद जी जैसे महाराज, राजेंद्र दास जी जैसे महाराज, ये भगवान के प्रेम के लिए ही कथा सत्संग करते हैं। तो इनकी टीवी पर भी यदि कथा सुनते हो तो ऐसे महापुरुषों की सुनो, अच्छे महापुरुष हैं। नहीं तो फिर भाई ऐसे मनोरंजन वाले तो कथा बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे वक्ता हो गए, बहुत सारे श्रोता भी हैं। तो महापुरुष जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि आप लोगों का जो समय है उसका कुछ सार्थक होना चाहिए, फल मिलना चाहिए। आपके जीवन में कथा सुनकर एक भी नियम लागू हो जाता है, माला करते हो, ध्यान करते हो, पाठ करने लग गए, तो समझ लो आपका जीवन भगवान की ओर अग्रसर हो गया है, उस पथ पर चल पड़ा है। और यदि हम कुछ नहीं करते, केवल मनोरंजन के लिए कथा सुनते हैं, तो उस समय तो बढ़िया है, वो समय अच्छा जाएगा, किसी की निंदा नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा, तो उतना समय 3-4 घंटे का बढ़िया बीतेगा। लेकिन जो स्थायी उसका प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए कथा सुनो, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनो तो वो काम आएगी। कथा श्रवण यदि ध्यान से किया जाता है तो वो कल्याण करेगी। ये समय आपका पूरा खाते में लिखा जाएगा। तो इस समय कोई भी घर की सोच ना हो, मोबाइल में फोन आता है तो देखो भाई, फोन तो रोज आते ही घर पर सुनते ही रहते हो। यहाँ ये समय जो है ये मोबाइल का, फोन सुनने का नहीं है, साइलेंट कर देना चाहिए। इस समय का एक एक क्षण हमें बिल्कुल बढ़िया सदुपयोग करना चाहिए। ये लिखा जा रहा है, सब खाते में लिखा जा रहा है। तो इसी से पता चलता है कि वेशधारियों से भगवान बहुत दुखी होते हैं कि अरे कल्याण करने वाली चीज को तुमने बिजनेस बना करके भाई धन कमाना शुरू कर दिया। भगवान ये नहीं चाहते। अब आगे की बात प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रयाग में, इलाहाबाद में महात्मा लोग यज्ञ कर रहे थे, ज्ञान यज्ञ, और साथ साथ में द्रव्य यज्ञ, हवन भी कर रहे थे। तो बीच में जो समय मिलता था उसमें वो कथा का श्रवण करते थे। तो उसमें एक दिन पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य मुनि सूत जी मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सभी ने उनको प्रणाम किया। इनका नाम मुनियों ने रोम हर्षण रख लिया था, सूत जी का। रोम हर्षण, अब ठीक है। रोम हर्षण नाम क्यों रखा? क्योंकि सूत जी के द्वारा कथा श्रवण करते हुए उनका रोम रोम हर्षित हो जाता था, बड़े प्रसन्न आनंदित हो जाते थे, रोम रोम हर्षित हो जाता था। तो इनका नाम रख लिया गया रोम हर्षण, सूत जी का नाम। तो मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, घोर कलयुग आने पर
मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा करेंगे और पराये धन को हड़पने की इच्छा करेंगे। ऐसा भी होता है आजकल, धन हड़पते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं उनको, लेकिन फिर दंड भी मिलता देखा गया है। किसी गरीब की जमीन ऐसा किया तो दंड मिला है, ऐसा मैंने देखा है। एक व्यक्ति को सब जानते थे, बोले भाई इसने तो ये जमीन हड़प रखी है गरीब आदमी की, और मंदिर में वो पूजा करने रोज जाता था। कहीं कन्याएं मिल जाती हैं तो उनके चरण भी दबाता था, स्पर्श करता था, चरण स्पर्श करता था कन्याओं के। तो वो करता तो इसीलिए था कि कुछ पुण्य अर्जित होगा, लेकिन जो गरीब की आत्मा दुखाई है वो जमीन हड़प करके, उसका फिर परिणाम आया है। अब लाचार हो गया है वो, चलने से अब मंदिर भी जाना उनका बंद हो गया है, तो परिणाम जरूर आता है। इसलिए कभी भी दुर्बल को मत सताओ। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना श्वास की खाल से लोह भस्म हुई जाए, लोह भस्म हुई जाए। लोहार की जो धोकनी होती है ना, देखो उसमें कोई प्राण थोड़ा ही है, लेकिन उसी के द्वारा, उसी हवा से, बिना जीव के, प्राण नहीं होते, उसी से लोहा और सोना भस्म हो जाता है, जो चाहे तो उसको भस्म कर देता है। कहते हैं कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को यदि सताओगे तो उसकी हाय है ना जी, वो तो बेचारा बद्दुआ ही दे सकता है, और तो उसके कोई बस की बात है नहीं। तो उसकी बद्दुआ, उसकी जो हाय है वो सत्यानाश कर देगी। तो जिस व्यक्ति का मैंने बताया उसने ऐसा किया था तो उसको फल मिला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, समझ जाते हैं कि हमें इसका दंड यही मिला है, हमने भाई उसकी ऐसे जमीन हड़प ली उसकी गरीब आदमी की, तो हमको इसका दंड मिला है, लेकिन सब नहीं समझते। लेकिन उसको जो परिणाम मिला है, क्या पता समझता भी हो बिस्तर में लेट करके कि भाई ये क्या हुआ। तो इसलिए दुर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। उस बेचारे के पास में कोई बल तो है नहीं, लेकिन हाय उसकी इतनी प्रबल है कि वो सत्यानाश करके रख देगी। इसलिए हमेशा बचकर रहें। इसमें कहा ना कि पराये धन को हड़पने की इच्छा करेंगे, ऐसे ऐसा कलयुग में होगा। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित दुष्ट स्वभाव की हो जाएंगी। कलयुग में हो रही है, माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। तो ऐसे कलयुगी जीव इतने दुष्ट हो जाएंगे, तो हे सूत जी, उनके उद्धार का भी कोई उपाय हो तो आप हमें वो उपाय बताइए। ये प्रश्न पूछा है। तो सूत जी कह रहे हैं, वेदांत सार सर्वस्व पुराणं चैवमुत्तमम् सर्वाघोघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है, तथा वक्ता और श्रोता समस्त पाप, श्रोता का और वक्ता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। शिव पुराण की जो कथा है वो वक्ता का भी उद्धार करती है और श्रोताओं का भी उद्धार करती है। सबसे पहला श्रोता तो वक्ता ही होता है। अपने मुख से जो वाणी निकलती है वो पहले उसको ही सुनाई पड़ती है। तो हम भी श्रोता हैं, आप भी श्रोता हैं। एक महात्मा कहते थे कि भाई हम बैठे हैं चौकी पर, हम हैं चौकीदार, और आप कहाँ बैठे हो? जमीन पर, आप हैं जमींदार। तो जमींदार बड़ा है कि चौकीदार? जमींदार बड़ा है ना। तो आप लोग हमसे बड़े हैं, ये तो आपने हमको यहाँ बैठाया है, तो ये आप लोगों का की महानता है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। सनक सनंदन आदि 5 भाई थे और 4 भाई थे। तो चारों में से एक वक्ता ऊपर बैठ जाता है, 3 नीचे बैठ जाते हैं, अगली बार दूसरा ऊपर बैठ जाता है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है।
और क्या बता रहे हैं सूत जी, तस्याध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमः सर्वोत्तमस्य शैवस्य तेष्यास्यन्ति सुसद्गतिम्। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से, अब तो यहाँ सुन रहे हो आप, घर में भी अध्ययन करेंगे तो उससे वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अध्ययन भी करोगे घर में, उससे भी श्रेष्ठ गति मिल जाएगी। लेकिन मैंने कल बताया था कि इसका ये अर्थ नहीं लेना है कि भाई खूब पाप करें और फिर हम क्या सोचें कि शिव पुराण पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। यदि शिव पुराण के भरोसे, आगे आ जाओ, यहाँ किधर जगह है, शिव पुराण के भरोसे या भगवान के नाम के भरोसे पर खूब पाप हम करें और सोचें कि हम बाद में भाई शिव पुराण सुन करके मुक्त हो जाएंगे या भगवान नाम जप करके मुक्त हो जाएंगे, तो उनके लिए बताया था, जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्र लेप होए जाए ते अमित सुदुष्कर पाप, अमित सुदुष्कर पाप। कह रहे हैं जो लोग भगवान के नाम के प्रताप के बल के आधार पर करत पाप नित आप, रोज नए नए पाप करते हैं कि अरे पाप कर लो खूब जितना करना है, फिर नाम जप करके हम भाई मुक्त हो जाएंगे, छुटकारा हो जाएगा इस पाप से। तो उनके लिए क्या कहा, उनकी नियत खराब है। यदि नियत खराब नहीं है तो सच में भगवान के नाम से, शिव पुराण की कथा से आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यदि नियत खोटी हो गई कि खूब पाप करेंगे और बाद में फिर हम नाम जप करके भाई पाप मुक्त हो जाएंगे, तो उसके लिए कहा कि वज्र लेप होए जाए ते, उनके पाप वज्र लेप हो जाते हैं, पत्थर से ढक जाते हैं, लेप हो जाता है वज्र का, और वो फिर अमिट सुदुष्कर पाप, अमिट हो गई। पहले तो उपाय था भी कोई ना कोई भाई मुक्त हो जाते, लेकिन अब उसका कोई उपाय ही नहीं बचा है, अनंत समय तक नरकों में वास करना पड़ेगा यदि नियत खराब के करके अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे। तो शिव पुराण मोक्ष तो देगा, शिवलोक पहुंचा देगा, भगवान का नाम जो है, कोई भी भगवान का नाम मुक्ति देगा, लेकिन नियत खराब नहीं करनी है, उसके आधार पर पाप नहीं करनी है। ये बात का ध्यान रखना है। कहते हैं सूत जी मुनियों को बता रहे हैं, इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि भाई सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है। तो इस बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, विवाद हो रहा था आपस में। तो अपनी शंका के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सभी संत इकट्ठे होकर के। आपस में तो कोई होगा नहीं समाधान, वो कहते हैं ये वस्तु श्रेष्ठ है, वो दूसरा कहता है वो श्रेष्ठ है, तो भाई कोई समाधान नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के ये प्रश्न उन्होंने रखा है। ब्रह्मा जी बोले, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर, यानी भगवान को न पाकर, मन के वश की बात नहीं है जो भगवान को पाले, मन सहित वाणी जहां से वापस लौटकर आ जाती है, तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव है। कहां से प्रकट हुआ है? जो तत्व है, ब्रह्मा रुद्र इंद्र सब प्रकट हुए हैं जिस तत्व में से, तो उसकी बात बता रहे हैं। वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, ऐसा भगवान शंकर के लिए कहा है। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण तत्व को पर ब्रह्म कहा है,
शिव महापुराण में भगवान शिव जो सदा शिव है उनको परब्रह्म कहा है। तो इसमें कहा कि वो तत्व एक ही है। जो भी पुराण आप उठाओगे उसी देव की महिमा का गान किया गया है, सर्वोपरि बताया गया है। तो इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। वो केवल तत्व की महिमा बता रहे हैं। शिव पुराण में शिव की, विष्णु पुराण में विष्णु जी की, और जो ये क्या नाम है श्रीमद्देव भागवत है उसमें देवी की महिमा गाई है, लेकिन वहां भी श्री कृष्ण को ही परब्रह्म कहा है। तो सदाशिव कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, वो परम तत्व वही है, एक ही है। उसी में से ये सारा जगत प्रकट हुआ है। तो ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि वही सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ शिव है, ऐसा कहा। और उत्तम भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है। भक्ति करोगे आप इनकी तो इनका दर्शन होगा। मुनिगण बोले अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनं परम साधकः कीदृशस्तत्र तददिदं ब्रूहि तत्त्वतः। कितनी बढ़िया बात पूछी है। हे सूत जी, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है और उसका साधक कैसा होता है। परम साध्य का मतलब है इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है, यानी हमें मानव जीवन जो मिला है इसका लक्ष्य क्या है। परम साध्य जो वस्तु प्राप्त करने की है वो क्या है, और उसका साधन क्या है, यानी उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। क्या साधन करें कि उसकी प्राप्ति हो जाए, और किस प्रकार का साधक उसकी साधना करता है, ये सब पूछा है। कहते हैं कि यदि कभी भी आप संतों के पास जाते हो तो संसारी बातें न पूछकर कल्याण का उपाय ही पूछना चाहिए। नहीं तो कहते हैं कि अन्न का कण और संतों का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें काम की बात पूछनी चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो। तुलसीराम जी कहाँ बैठे हैं, दिखाई दे रहे मुझे। अच्छा, पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, निकलिए आप और आगे आ जाओ, मेरे पंखे में दिखने रहे आप, आगे बढ़ो यहाँ आ जाओ भाई, इधर हो जाओ, थोड़े इन्हें कटाओ जल्दी। ये कूलर में आ जाए, ये भी हवा लगी, ठीक है। तो ये पूछा है, तो ब्रह्मा जी उसका उत्तर दे रहे हैं। साध्यम शिव पद प्राप्ति ही साधनम तस्य सेवनम साधकस्त प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रिय। शिव पद की प्राप्ति ही परम साध्य है। शिव पद की प्राप्ति मतलब मोक्ष, शिवलोक प्राप्त हो जाए। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए शिव पद की प्राप्ति, और उसका साधन क्या है, उनकी सेवा ही इसका साधन है। जैसे भाई मंदिर में सेवा करते हैं तो ये भी सेवा है। पूजा करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, दूध बिल्व पत्र आदि चढ़ाते हैं, ये सब पूजा सेवा है। भगवान के मंदिर में पोछा लगा देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, ये सेवा है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है शिव पद की प्राप्ति, और उसका साधन है सेवा। अब हमें भी सेवा का अवसर मिला है, तुलसीराम जी को मिला है, और भी भक्त लोग गांव के भी कर लेते हैं सेवा। तो जो सेवा कर रहे हैं, पूजा करने जो भक्त आएंगे उनके लिए तैयारी करके रख दी है, तो उनका भी उससे कल्याण हो जाता है, जो सेवा कर रहे हैं। और जो पूजा कर रहे हैं उनका तो होना ही है, लेकिन जिन्होंने स्थान को तैयार करके दिया है साफ सुथरा, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो ये इसका साधन है। और उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है, वो साधन है। कहते हैं कि जो ये सेवा कर रहा है उसके मन में ये भाव नहीं है कि भाई मेरा क्या होगा, क्या मुझे फल मिलेगा, निष्प्रिय होकर के वो कर रहा है।
बिना इच्छा के, किसी कामना के बिना ही कर रहा है, तो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान अपने आप देखते हैं। तो ये तीनों बात बताई। परम साध्य है शिव पद की प्राप्ति, और साधन क्या है? सेवा। और साधक कैसा होता है? वो निष्काम होता है, निष्काम सेवा करता है, कोई स्वार्थ लेकर के नहीं, तो उसका कल्याण हो जाता है। और जो लोग स्वार्थ लेकर के करते हैं सेवा, भाई उनका भी वो मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा मैंने देखा है। बाल कुमारी मंदिर पर ये शेर सिंह है हमारे, आए हैं, खड़े हो जाओ, हरिओम कर दो सबको। ये वहां सेवा करते रहते हैं, और उधर मुंह करो, ये सेवा करते रहते हैं। और इनका जो है, इनकी जो मनोकामना थी, बहुत दिनों से लेकर के करते थे। ये इनके पुत्र की शादी होनी थी, उसमें विलंब हो रहा था, तो ये सेवा में तत्पर रहते थे। खूब बढ़िया पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, खूब बढ़िया सेवा करते हैं। तो उस लड़के की शादी हो गई। बताओ भाई, हो गई कि नहीं? अब पोते दो हो गए कि एक? दो पोते हो गए, एक पोती एक पोता हो गया। तो ये मनोकामना भी पूरी करते हैं। बैठ जाओ। यदि अच्छा नॉर्मल हुए, ऑपरेशन भी नहीं हो, बताओ, गरीब आदमी का तो ऐसे ही हो जाए। और जो भाई धन वाले हैं ना, वो इंतजार ही नहीं करते, उनको डर बहुत लगता है कभी कोई दिक्कत ना हो जाए, तो तुरंत पेट कटवा देंगे जाकर के वहां, वो नहीं टाइम लगाते। डॉक्टर भी पैसा कमाने के लिए ऐसे झूठ बोल देते हैं कि बच्चा उल्टा हो गया, ये हो गया, उनको भी पैसा चाहिए, ऑपरेशन करते हैं। तो ये गरीब आदमी, इसके पास पैसा है ही नहीं इतना, तो ये बेचारा सोचता है कि ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे ही हो गए दोनों बच्चे। तो इनका उदाहरण बताया, एक और बताऊंगा। एक सन्नी नाम का लड़का आता था, मैं आरती करता था उस समय, मेरे पीछे और सब लोग भी करते थे आकर के। अभी हरिओम जी कर आ गई, अच्छा बहुत बढ़िया। तो देखो, वो घंटी बजाता रहता था पीछे खड़ा खड़ा, ऊपर घंटा होता है जो, और सब लोग आरती करते थे, वो नहीं करता था। तो उसने बताया फिर बाद में, वो क्या करता था, ये स्पीकर रखा था अभी यहाँ, बहुत भारी है ये, ऊपर की मंजिल से रोज लेकर के आना और ऊपर रख के आना, उसको अपना काम समझता था, ये सेवा करता था वो। तो ये बात उसने रहस्य बाद में खोला। फिर लगभग 3-3.5 महीने उसने ये सेवा की, अपना काम मानकर, झाड़ू भी लगाता था, समय से आता था। तो उसने फिर बताया, उसकी नौकरी लग गई और शादी भी हो गई, गाड़ी भी आ गई उसमें। एक बार बीच में वो सेवा में ढीला हो गया, तो फिर वो पत्नी घर चली गई थी उनके, फिर आ गई, अभी बता रहे हरिओम जी। हमने कहा कि भाई तुम्हारा काम बन गया तो कभी कभी तो आ जाओ, यहाँ रविवार में तो आ जाओ। तो उसमें भी नहीं आता था, वो इतना स्वार्थी हो गया कि काम बना तो भाई हमें क्या मतलब, भगवान से रहा, ऐसा करता था। इन्होंने भी समझाया हरिओम जी ने उसको कि भाई सेवा मत छोड़ो, भले ही एक दिन करो सप्ताह में, तो उनको लगना चाहिए कि भाई ये ऐसे भी आता है, बिना स्वार्थ के भी आता है। कहते हैं ना कि भाई तुम भगवान के पास जाते हो तो मांगने ही जाते हो, तो कभी कभी मिलने भी आ जाया करो, ऐसे ही अपना मान के मिलने आ जाओ दर्शन करने के लिए, तो वो अपना मानेंगे, आपके काम भी हल करेंगे। तो वो सन्नी का जो है नौकरी भी लगी, वो भी हुआ। तो उसने फिर बताया कि मैंने संकल्प कर रखा था कि मैं तब तक आरती नहीं करूंगा जब तक मेरी शादी नहीं होगी या नौकरी नहीं लगेगी। तो दोनों काम बन गए उसके, ये मेरा देखा हुआ है। बाल कुमारी मंदिर है जो, और शेर सिंह का भी ये उदाहरण बताया आपको, खूब लंबे समय तक सेवा करते रहे, वो काम भी बन गया उनका। गरीबों की हो जाती है माता, और भगवान सब सुन लेते हैं। तो सभी की वही होती है कोई ना कोई कामना, तो सेवा से, पूजा से वो भगवान सुन लेते हैं। लेकिन हम यदि निस्वार्थ होकर के भी सेवा करते हैं, तो भगवान अंधा तो है नहीं, वो देख रहा है कि भाई ये हमारा आदमी है, ये हमारी पूजा करता है, भक्ति करता है, तो ये हमारा आदमी है, तो इसका काम भी हमारा ही है। तो भगवान उसके कामों को अपने काम समझकर उनको हल कर देते हैं। लेकिन एक काम और होता है, कभी कभी किसी का काम हल नहीं हुआ, उसका कर्म भारी है, अभी और सेवा करनी थी उसको, तो उससे पहले ही वो सोचता है कि अरे काम तो कुछ बना नहीं, तो भगवान से हमारा क्या मतलब। मैंने सुना कि मंदिर में रख देते हैं, कोई बहुत हैं ऐसे लोग, मंदिर में रख दिया, अरे तुमने हमारा काम नहीं बनाया तो तुम्हारा हमारा क्या मतलब। ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं। लेकिन इससे भगवान जो है ना बहुत नाराज होते हैं। ये घर से निकाल दिया आपने, समझो उनको अपमानित करके, तिरस्कृत करके निकाल दिया, तो फिर देखो आपके ऊपर खुश कैसे होंगे। भगवान को भजन करो निस्वार्थ भाव से, उसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, तो काम आपके फिर भी बनेंगे।
और भाई सकाम होकर के आप भजन करोगे तो काम बन ही जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात है, सारी इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती हैं, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती हो। कुछ तो इच्छाएं पूरी होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो इसमें भगवान का विधान मान करके हमें हमेशा प्रसन्नता से उनकी सेवा पूजा करते रहना चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। भगवान से संबंध स्वार्थ का क्यों जोड़ते हो? अपनेपन का जोड़ो। अपने आदमी से मिलने जाते हैं, जैसे रिश्तेदारों में जाते हैं, अपने आदमी के पास कितने प्यार से जाते हो, तो ऐसे ही भगवान के पास जाओ, दर्शन कर ले। हमारे भोलेनाथ हमारे हैं तो दर्शन करो, जा करके जल चढ़ाओ एक लोटा, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग दाल मसूर की उसको भी पढ़ करके बहुत देर तक चढ़ा देते हैं, चावल दाल। अरे ये टोटके की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो केवल एक लोटा हमारे प्रधान जी की तरह जल चढ़ा दो, बस हो गए प्रसन्न। एक लोटा जल चढ़ा दो। और भी हमारे सुभाष प्रधान जी आते हैं सुबह, ये भी जल चढ़ाते हैं, हटोटी के नहीं करते, ये भी ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ। ये पता नहीं कौन शिक्षा दे देता है। सरसों का तेल ऐसा मल देते हैं हल्दी लगा करके कि उसको हमें धोना मुश्किल हो जाता है, साफ नहीं होता जल्दी से वो। ऐसा नहीं। और जो तेल चढ़ता है, चलो शिव जी पे भी चढ़ाते हैं कुछ मनोकामना के लिए, ऐसा भी है, लेकिन खेड़े महाराज पर भी चढ़ा देते हैं। खेड़े पर भी तेल लगा हुआ देखा मैंने वहां। जो चीज वहां दाल चावल चढ़ा रहे हैं वही खेड़े पर चढ़ा रहे हैं, तो ये कोई काम की बात नहीं। वो देखना चाहिए कि भाई किस चीज का क्या फल मिलेगा, तो वो हमें करना चाहिए। बिना मतलब का समय ऐसे लगाने से कोई लाभ नहीं है। एक लोटा जल चढ़ाओ प्यार से, भगवान ने आपको देख लिया, बस बहुत है, खुश हो जाएंगे। भगवान का तो आप नाम लो, आगे बताऊंगा ये। महादेव 3 बार पुकारो तो जाते ही भगवान एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, नाम लेने मात्र से ही। एक महात्मा थे ध्रुवदास, गीता भवन में रहते थे ऋषिकेश। तो वो क्या करते थे, सुबह 2-2:30 बजे की बात, मैं भी रहता था वहां कुटिया में, गंगा किनारे पर जो गीता भवन नंबर 3 है, देखा होगा किसी ने, तो मैं भी वहां पर रहता था।